दिया है, इसके आगे 2 निष्कर्ष हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखना है हमें और ये बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। निष्कर्ष है, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। बताइए, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, केवल 2, ना ए ना 2 या दोनों? बताइए। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? इन्होंने जो कहा है स्टेटमेंट, उसके बेसिस पर क्या ऐसा है? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि जॉन टेनिस खेलता है, शारीरिक व्यायाम अच्छा होता है। तो यहाँ पे केवल जो निष्कर्ष ए है वो सही निकलता है कि शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, इसलिए वो टेनिस खेलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अनियमित आदतों वाले हमेशा अस्पताल ही जाएंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, होप यहाँ पर ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। निष्कर्ष ये है। सेकंड है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। एक बार फर्स्ट और देख लेते हैं। ठीक है, बताइए। कथन था, यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। क्या सही लगता है आपको? देखिए, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उसकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? एक परिवार में, ठीक है, एक पुरुष, उसकी पत्नी और 4 पुत्र हैं, यानी कि 5 तो ये हो गए। ठीक है, पुरुष सदस्य 5 और उनके 3-3 बेटे हैं, यानी कि 4 पुत्र हैं। ठीक है, 4 हैं, इनके 3-3 बच्चे हैं। 3 3 3 3। तो देखिए, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। टोटल कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? 17। तो ऑप्शन डी, जो मेल है, पुरुष सदस्य हैं, वो 17 होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल था ये भी। अब नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। इनमें ए बी के बराबर बैठा है तथा डी के बराबर बैठा है। पूरा पढ़ लेते हैं, पर डी ई के पास नहीं बैठा है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है और ए बी और ई के दाईं ओर है। ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने ये नहीं दे रखा कि वो कहाँ बैठे हैं, किस तरफ फेस करके। तो हम अपनी तरफ मतलब खुद से सॉल्व करेंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग वो इस तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, तो एक बेंच बना लीजिए। अब है, ए बी के बराबर में बैठा है। अब ए जो है बी के बराबर में है, तो ए हम बीच में ही लिख के चलते हैं, बी के बराबर में है। तो ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, बी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। ठीक है, अब यहाँ पर है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है। डी जो है वो ई के पास नहीं बैठा है। तो ठीक है, ये बीच में ही होंगे, तो डी हम यहाँ बिठा देते हैं, या फिर हम डी यहाँ बिठा देते हैं, या फिर ई यहाँ और ई यहाँ। तो ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। अब दाईं ओर से दूसरा है तो सी यहाँ पर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दाएं से यही दूसरा स्थान है। और ए बी और ई के दाईं ओर है, ए बी और ई के दाईं ओर, तो फिर ई भी है, तो यानी कि डी यहाँ से कट गया और ई यहाँ से कट गया। ठीक है, तो इनका तो प्लेस समझ में आ गया। अभी बी और ए का देखना है प्लेस। लेकिन ए और सी साथ में बैठे हैं। अब ए और सी साथ में है तो बी यहाँ से कट गया, ये वाला सही है। तब ए किस स्थान पर बैठा है? ए बीच में बैठा है, यानी बी और सी के बीच में। बहुत सिंपल है, दो तरह से हमने दोनों तरह से सॉल्व करने की कोशिश की, हमारा आंसर जल्दी से निकल कर आ गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा?
बी और सी के बीच में बैठा है यहाँ पर ए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। आप प्लीज जल्दी जल्दी करा करिए। नेक्स्ट है ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है। ठीक है, ए क्या है, ए और बी क्या है, बहनें हैं, यानी कि माइनस कर दीजिए। आर और एस भाई हैं, आर और एस जो है वो भाई भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है, अब ए की जो बेटी है वो आर की बहन है, तो यानी कि इसका बेटा भी है, तो इसकी एक क्या हो गई, इनकी एक बहन भी हो गई, और ये ए का बेटा है। बी का एस से संबंध बताइए। ठीक है, तो यानी कि ये बहनें हैं, ये इसकी बेटी है और ये इसका भाई है, तो ये क्या हो गई, इनकी बी एस की मौसी हो गई। ठीक है, अब मौसी तो यहाँ पर वर्ड नहीं दे रखा है, माँ हम कह नहीं सकते, दादी बहन नहीं है, तो ये आंटी ही कहलाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संध्या नी सीधे ए से बी तक चलती है। ओके, डायरेक्शन है। ठीक है, करते हैं। आप सबको ये तो पता ही होगा, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है संध्या का, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये प्लेस है। ठीक है, 2 किलोमीटर दूर है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, तो ए पॉइंट हमने ये माना ए से बी तक चलती है, ये हो गया उसका 2 किलोमीटर। फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है, अब बाईं ओर तो उसका ये होता है, तो 90 डिग्री मुड़ी। ठीक है, 8 किलोमीटर चली, तो ये कितना हो गया 8, और ये हो गया उसका सी पॉइंट। फिर वहां से वह 90 बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा वो 90 मुड़ी, और ये उसका डी पॉइंट हो गया, और ये हो गया उसका 5। ठीक है, तो ये ज्यादा ही रखते हैं हम, क्योंकि 2 तो ये यहाँ तक है, तो ये 5 रखते हैं, तो ये हो गया डी पॉइंट। फिर वह वहां से 90 डिग्री पर फिर मुड़ी, और वो ई पॉइंट पर पहुंच गई। 8 किलोमीटर था, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ए ई से कितनी दूरी पर है, अब ए से ई कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये 2 था, और ये पूरी दूरी कितनी है 5, तो ये 3 ही होगा ऑब्वियसली। तो ये कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। यह किस दिशा में जा रही है, आप भी सॉल्व करिए और बताइए। करें, देखिए, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर चली, यानी कि जानकी का घर ये है, वो यहाँ से उत्तर ओर चली 2 किलोमीटर, फिर वह वहां से दाईं ओर मुड़ी, यानी कि वो इस तरफ मुड़ी 1 किलोमीटर, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी। ठीक है, तो 2 किलोमीटर आ गया। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो वो इस दिशा में आई थी ना। ठीक है, यहाँ पर थी, अब वो इस दिशा में जाएगी, तो ये दिशा उसकी कौन सी हो गई, ये दिशा उसकी हो गई पश्चिम की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर तो ये जा नहीं रही, इन्होंने क्या लिखा है, वह दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, बस चली है, लेकिन उसने वापस जाने का नहीं कहा, तो ये डायरेक्शन उसकी क्या है, दक्षिण। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी ई तथा एफ एक 6 मंजिला इमारत में रहते हैं, ए चौथी। ठीक है, तो ये इमारत बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए जो है वो चौथी मंजिल पे रहती है, तो 1 2 3 4 कौन रहता है, ए। एफ सबसे निचली पर, एफ यहाँ पर रहती है। बी ए से ऊपर तथा लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता, तो बी यानी कि यहाँ पर कहीं भी रह सकता है, ए से ऊपर लेकिन ठीक ऊपर नहीं, तो यही हो गया बी। ठीक है,
अब सी एफ के बीच केवल एक आदमी रहता है, सी और एफ के बीच, तो एफ सबसे नीचे था तो सी को यहाँ बिठा दिया, लेकिन डी नहीं रहता तो डी सबसे ऊपर आ गया। अब बचा क्या, ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, सिंपल था। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, सबसे ऊपर कौन रहता है, सबसे ऊपर कौन रहेगा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। बी ए से ऊपर लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता, ठीक ऊपर है। ओके ओके ओके, मुझे लगा यहाँ पर बोल रहा है सबसे ऊपर नहीं रहता। ओके, तो ठीक ऊपर नहीं रहता तो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके ठीक है। अब देखिए सबसे ऊपर कौन रहता है, तो बी। जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। ठीक मध्य में रहने वाला व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, ठीक मध्य में कौन सा रहता है, ए और सी रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे मंजिल पर बी हो गया, ठीक ऊपर ए सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी मंजिल पर कौन रहता है, तीसरी मंजिल पर रहता है सी। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे कूट भाषा दिल्ली इस तरह से लिखा हुआ है, कैलकाटा ऐसे लिखा हुआ है, तो कैलीकट क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सी के लिए इन्होंने क्या नंबर दिया है, 8, तो हमने 8 लिख लिया। फिर है कैलीकट में ए के लिए कौन सा नंबर दिया है यहाँ पर इन्होंने, 2 लिखा हमने। तो ये तो समझ में आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अब है 5 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो गई। अब पुत्री की आयु कितनी है, चलिए सॉल्व करते हैं, आप भी करिए। देखिए पहले 5 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं, तो कितनी गुनी बता रही है, 3 गुनी। तो ऐसे निकालिए, 3 माना x है, इसकी आयु कितनी, 5 साल बाद, और इसकी कितनी है, y की 5 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 और 5 कितने होते हैं, 10। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद निकालिए, तो 5 वर्ष बाद कैसी होगी, 3x+5 इक्वल टू y+5। ठीक है, अब यहाँ पर 3x, यहाँ पर अगर हम निकालें तो 2 दोगुनी बता रहा है। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर इन समीकरण को हल करेंगे तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 35। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब उसकी आयु से दोगुनी है 5 वर्ष बाद, तो यानी कि तब उसकी पुत्री की आयु कितनी, 15 थी, वर्तमान में 15 है, और माँ की आयु कितनी है, 35 है। तो यहाँ पे पुत्री की आयु पूछी है, तो 15 वर्ष, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्यू पुत्र है पी का, यानी कि पी का पुत्र कौन है, क्यू। सॉल्व जल्दी जल्दी करिए क्योंकि पेपर अभी पूरा कंप्लीट करना है हमें। क्यू पुत्री है क्यू की, अब क्यू पुत्री है क्यू की, यानी इसकी भी बेटी है, एक्स पुत्री है, तो एक्स है, ये माइनस कर दीजिए। आर बुआ है एक्स की, अब एक्स की बुआ कौन है, आर, यानी कि क्यू और आर क्या है, भाई बहन है। एक्स की, आर बुआ है एक्स की, और एल पुत्र है आर का, आर का पुत्र कौन है, एल। ठीक है, तो एल क्या लगा, पी का। अब एल जो है वो पी का क्या लगा, यानी कि ये इसकी पुत्री है तो ये इसकी भी पुत्री हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या लगेगा, यहाँ पर ये उसका क्या लगा, देवता, क्योंकि वो आर की भी माँ हुई, तो यहाँ पर ये इसका देवता लगेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवा के बाद मगर गरुड़ से आगे है।
कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच है। छोटा कबूतर कौवा के आगे है। सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? ओके, देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बड़ा कौवा कौवा के बाद है, यानी कि ये कौवा हो गया। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। इसके पीछे कौन है? बड़े कौवे के पीछे बड़ा, ठीक है, बड़ा कौवा। कौवे के पीछे कौन है? बड़ा कौवा, मगर गरुड़ से आगे है, ठीक है, तो यानी कि गरुड़ और पीछे आ गया, ठीक है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवे के बीच में है। कबूतर कहाँ है? कौवा बड़े कौवे के बीच में, तो ये आ गया कबूतर बीच में। छोटा कबूतर कौवे के आगे है, अब यहाँ पर आ गया छोटा। तो सिंपल है, देखिए सबसे पहले छोटा आएगा, फिर कौवा आएगा, फिर कबूतर आएगा, फिर बड़ा कौवा आएगा, फिर आएगा गरुड़। और ये पूछा है सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, तो सबसे पीछे कौन है? गरुड़ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वह संख्या बताइए जो सामान्य गुण ना होने के कारण उक्त समूह से संबंधित नहीं है। 169, 289, 360, ये बताइए आपको किसी का क्यूब या स्क्वायर लगता है? देख के ही आप पहचान सकते हैं। देखिए 169, 289, 361 ये सब क्या है? स्क्वायर हैं। लेकिन यहाँ पर 442 नहीं है। अगर यहाँ पे 441 होता तो ये स्क्वायर हो जाता है, इसलिए अलग क्या है? 442। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है और अभी हमारे काफी क्वेश्चंस रह गए हैं। देखिए बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। बी से क्या है? ए बड़ा है, ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, तो सबसे बड़ा सी हो गया। ई से डी छोटा है, अब ई से डी क्या हो गया? छोटा, यानी कि ई बड़ा है और ये डी क्या है? छोटा है। ऐसे चल रही है सीरीज। परंतु ए से बड़ा है, अब ई डी जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है, तो यानी कि ये इधर आ जाएगा। यदि सी आयु में डी से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? ओके, तो देखिए यहाँ पर ये सीरीज चलेगी, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे होगा, ई बड़ा है डी से, डी बड़ा है ए से, ठीक है, डी बड़ा है सी से, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ई बड़ा है डी से, सी ए, फिर आ गया हमारा बी। सबसे बड़ा कौन हो गया? यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया ए, तो यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा हो गया बी और सबसे बड़ा हो गया हमारा ई। ठीक है, नेक्स्ट है, बी का भाई ए और डी का पिता है। बी का भाई ए, डी का पिता सी, सी की माता है ए, तो ठीक है, अच्छे से सॉल्व करते हैं इसे। बी का भाई है ए, बी क्या, ए क्या है? भाई। डी का पिता है सी, यानी कि ये सी इसका फादर है डी का, ठीक है। बी की माता है ई, बी की माता कौन है? ई, ये माता है। ए डी का भाई है, अब ए कौन है? डी का भाई, ये क्या है? आपस में भाई हैं। तो ई का सी से क्या संबंध है? ठीक है, देखिए ए बी कौन है? भाई बहन हो गए, भाई हैं। और ई जो है वो कौन है? डी की माता है। और डी क्या है?
डी ए का भाई है और डी कौन है, वो डी पिता है सी का। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बना, यानी कि डी, वो सॉरी ई और सी, ये जो ई है और ये जो सी है, ये आपस में कौन है, हस्बैंड वाइफ है। तो यानी कि ये इनकी पत्नी है, ठीक है। तो ई का सी से संबंध क्या हो गया, पत्नी का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। फिर से सॉल्व करिएगा एक बार में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज करिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सन, ए को 26, सन को 27, तो कैट को क्या कहेंगे। ओके, रिवर्स में लिया गया है। देखिए हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं और ए हमारा 1 पर आता है, लेकिन यहाँ पर ए किसको किस नंबर पे रखा गया है, लास्ट से अगर हम काउंट करेंगे तो ए नंबर पर, यानी यहाँ पर हमें 26 रखा गया है ए को, यानी कि जेड को 1 माना गया है। और जो एक्स वाई जेड है, वाई हो गया हमारा 2 नंबर पे, एक्स हो गया हमारा 3 नंबर पे, ठीक है, लास्ट से लेके चल रहे हैं। तो देखिए उसी हिसाब से फिर लीजिए क्या होता है। मैं रिवर्स में काउंट कर देती हूँ। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे एस को 8 कहा है, 8 नंबर पर है। यू हमारा कितने नंबर पर है, 6 पर। और एन हमारा कितने पर है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ओके, एन हमारा कितने नंबर पर आया रिवर्स में, तो रिवर्स में अगर हम एन देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, आर हमारा आया 9 पर। आर से पहले क्या आता है, क्यू 10, पी 11, ओ 12, तो एन क्या आ गया 13। अब इनको आप ऐड कर दीजिए सबको। 8 और 16 कितना हो गए हमारे, 14। और ये हमारा कितना निकल कर आ गया, 13। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 27। 14 और 13 कितने होते हैं, 27। तो कैट देख लीजिए। अब सी हमारा लास्ट में कितने पर आएगा, तो सी आ गया 24 पर, ए आ गया 26 पर, तो टी, टी आया हमारा 7, 7। तो 24 26 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 57। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पर डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले इस इक्वेशन को निकाल लीजिए, आप भी सॉल्व करके बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर। 2 डिवाइड को क्या माना है, प्लस, और मल्टीप्लाई को यहाँ पर इन्होंने माना है डिवाइड, और अगेन फिर यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड को इन्होंने अगेन प्लस माना है 2। तो अब हमें इसका मान निकालना है। तो पहले डिवाइड वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो 6 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1। अब ये देखिए ये सब प्लस है, 2 + 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 + 1 + 2, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। सिंपल है, ऑप्शन डी राइट है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।